नमस्कार, स्वागत है केसीडी न्यूज़ हम के साथ अलीगढ़। मैं संवाददाता ऋषि चौधरी। आज हम मौजूद हैं इगलास ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेलोट में, जहां बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अभद्रता की गई थी। आज वहां एक बड़ा आयोजन किया गया जिसमें काफ़ी लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। महिला हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े क्षेत्र के आए हुए लोग थे, जिनसे जानेंगे खास बातें। सर, जिस तरीके से देखा गया इगलास ब्लॉक प्रधान बेलोट के द्वारा जिस तरीके की बाबा साहब को लेकर जो अभद्रता की गई थी, सर उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की मीटिंग यहाँ रखी गई, आज इतना बड़ा प्रोग्राम जो रखा गया? आज ये जो है बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब किसी एक समाज के तो है नहीं, ये सर्व समाज का मीटिंग रखी गई थी और एक नारा दिया गया था आज जो है बाबा साहब के सम्मान में सर्व समाज मैदान में। जिस तरीके से बेलोट प्रधान जी द्वारा अवैध टिप्पणी बाबा साहब के बारे में की गई थी, उन्हें ये आह्वान कराने के लिए रैली करी, मीटिंग रखी हुई थी कि आप जो है बाबा साहब के सम्मान में जो आपने अपशब्द कहे उसमें आके आप अपनी माफ़ी मांगें और इस चीज़ों को यहीं भाईचारे को बनाए रखें आपस की। सर, किस तरीके की डिमांड रहेगी? जिस तरीके से बाबा साहब के लिए अभद्रता की गई थी, सर क्या डिमांड है आप लोगों की? मेरा कहना ये है, किसी भी महापुरुष के विषय में किसी को गलत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर करता है तो उसको या तो अपनी टिप्पणी को वापस लेना चाहिए या इन प्रकार उस समस्या का हल होना चाहिए। और ये समस्या हल होनी चाहिए, ऐसी दोबारा से टिप्पणी न हो, इसके लिए सामूहिक प्रयास भी करना चाहिए। इन लोगों को समझाया जाए, बुला करके समझाया जाए, या कैसे भी हो, धरना से, प्रदर्शन से, जो भी करना चाहें। भैया, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। सर, क्या कहना चाहेंगे अम्बेडकर? मैं बाबा साहब के सम्मान में जो बेलोट ग्राम प्रधान द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, मैं उसके विरोध में मैं चाहूँगा 16 तारीख तक समय है उनके पास कि बाबा साहब के माफ़ी मांगे, अपने शब्द बाड़ी जो बोली गई है उन्हें वापस ले। अगर उनने ये शब्द बाड़ी वापस या माफ़ी नहीं मांगी 16 तारीख तो 22 तारीख को ये तो कुछ नहीं है, ये तो एक सिर्फ टेलर है। आप देखेंगे इगलास विधानसभा का क्या हाल है। जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगा कि स्थिति को देखें। पहले तो कोई ऐसी बात प्रधान से जो प्रमुख जी ने कही है वो व्यक्तिगत बात है, किसी जाति या किसी धर्म को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं कही। ऐसी बातें तो कोई भी आपस में कर लेता है, उसको मुद्दा बनाना। इगलास के 2, 4, 5 नेता जो अपनी चमक बनाने के लिए, अपने को चमकाने के लिए इसको मुद्दा बना रहे हैं। अब वो ये भूल गए कि उसमें बाबा साहब के लिए जो गलत बोला है उसके लिए माफ़ी कौन मांगेगा? माफ़ी मांगेगा प्रधान बेलोट। हमारे मसीहा का मैडम, ये रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है क्षेत्र में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? इस रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रिकॉर्डिंग में ये है, अगर तुम हमारे मसीहा का अपमान करोगे, हम कहते हैं कि हमारे बाप के बारे में अगर कोई गलत बोलेगा तो क्या हम लोग छोड़ देंगे, जूते से बात करेंगे। जिस तरीके से विपक्षी कह रहे हैं कि 16 तारीख को इगलास का घेराव करेंगे ब्लॉक का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो विपक्षियों का तो काम है, वो इगलास घेराव करेंगे। हमने तो पहले ही कहा था कि हम अलीगढ़ जाम करने का काम करेंगे बाबा साहब के सम्मान में। अरुण फौजी के लिए कोई 2 शब्द? हाँ, अरुण फौजी के लिए जैसे कि मैंने तो उनका अब काम नहीं देखा क्योंकि मैं जिला हाथरस की रहने वाली, पर यहाँ के क्षेत्रवासी से मुझे पता चला कि उनका काम बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा काम अपने समाज हित में और सर्व समाज हित के लिए उन्होंने किया है। और मैं कहना चाहूँगी कि आप ऐसे ही काम करते रहिए और जनता की सेवा करते रहिए। जय संविधान। जो चल के आई हैं, उन्होंने माता बहना पर कोई सारी बात बताई और बाबा साहब को भी बताई, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। श्री सोनू चौधरी नगला महचला, जो मैं सोनू चौधरी से अनुरोध करूंगा वो आए और मंच पर अपनी 2 बात रखें। सोनू चौधरी जो बात कहनी है 2 मिनट रखो भी बात आप। पहले तो सभी को भैया मेरी तरफ से राम राम। आज हम पाड़ीपुर गांव में बाबा साहब के पार्क में सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहन जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। केवल यहाँ हम बाबा साहब के सम्मान में एकत्रित हुए, न कि किसी पार्टी विशेष की वार्तालाप करने के लिए। ये प्रकरण बहुत पुराना चल रहा था बहन जी, आज का नहीं है, काफ़ी समय हो गया, लेकिन कुछ लोगों चलो कोई बात नहीं जो हो गया, लेकिन बात यह है बाबा साहब के सम्मान की बात है। और ये जो प्रकरण लोगों ने इसे वो करा है तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ और इस माहौल को बनाए रखें। इसमें हमारी होगी, हमारा समाज इकट्ठा है, कल को यही कहा जाएगा कि देखिए वहाँ भी विघटन बढ़ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।